हेलो एवरीवन। आज हम CHSL के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उसको देख के ही रखा है। अगर ये वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन सा रिप्लेस करके ये इक्वेशन का 27 आएगा, -27 इक्वेशन करेक्ट होगा। तो ट्राई करते हैं 18 और 3 से। 18 की जगह 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 टू से 18, 3 माइनस 32 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 32 इक्वल टू -27, जो कि इक्वल हो गया -27 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। 10 से 17 जब जा रहा है तो प्लस 7 का इंक्रीज हो रहा है। 17 से 26 जा रहा है तो प्लस 9 का। 26 से 37 प्लस 11 का। 37 से 50 प्लस 13 का। 50 से 65 प्लस 15 का। 65 से क्या करेंगे, 17 करेंगे। 7 8 9 10 11 12 6 7 8, इसका मतलब 82 आएगा आंसर इसका, जो ऑप्शन सी में है ना। क्वेश्चन नंबर 3, select the correct option that indicates the arrangement of the following words in logical and meaningful order। ओके, ये हमें दिया हुआ है, इसमें लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। लेट्स से सबसे पहले क्या आता है, चेन्नई आएगा, चेन्नई आ जाएगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा। पहले 2 आएगा, फिर चेन्नई के बाद क्या आएगा, तमिलनाडु। चेन्नई के बाद 5 आएगा, तमिलनाडु। फिर आएगा एशिया, 4 आएगा। फिर आएगा वर्ल्ड, फिर आएगा यूनिवर्स। हम लोग ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इधर से आ जाएगा। 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोड लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, हमें ये फाइंड करना है पी रिलेटेड टू टी कैसा है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब पी इज द डॉटर ऑफ क्यू है। क्यू माइनस आर मतलब ए इज द ब्रदर, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। आर इंटू एस मीन्स ए इज द वाइफ, मीन्स आर इज द वाइफ ऑफ एस, एस हस्बैंड हो जाएगा। डिवाइड बाई टी, ए इज द फादर मतलब एस फादर है टी का। हमें क्या बताना, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, ठीक है। पी कैसे रिलेट करता है टी से, तो टी का मम्मी, टी का मदर्स का ब्रदर का डॉटर है, मतलब मदर ब्रदर डॉटर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है, मदर्स ब्रदर्स डॉटर। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, Sam left his house and after going west for 40 minutes, turned right for another 60 minutes, for there turn left for another 50 minutes and again turn left twice in a succession for 80 and 30 meters. In which direction Sam facing now? Okay. मान के चलो Sam यहाँ से स्टार्ट करता है। Sam left his house and after going 40 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट जाता है। टर्न राइट एंड फॉर अनदर 60 मिनट, राइट जाता है 60 मीटर। फॉर देयर टर्न लेफ्ट फॉर अनदर 50 मीटर, 50 मीटर लेफ्ट जाता है। एंड अगेन टर्न लेफ्ट इन सक्सेशन फॉर 80 मीटर, 80 मीटर गया, फिर लेफ्ट गया 30 मीटर। देन अगेन स्टार्ट मूविंग टू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट जा रहा है। पता नहीं इन विच डायरेक्शन इज सैम फेसिंग, सैम इधर फेस कर रहा है, ऊपर साइड। ऊपर साइड क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर साइड होता है नॉर्थ। फिर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन नंबर की जगह पे क्या आएगा, 20 से 24 4 का डिफरेंस 4 ऐड हो रहा है, 24 से 28 भी 4 ऐड हो रहा है, 28 से 32 भी 4 ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली आगे भी 4 ऐड होगा। तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 कहाँ का है, 40 यहाँ पे, ये नहीं होगा। फिर बी से ए गया, ए से जेड गया,
मतलब एक एक माइनस हो रहा है, जेड से वाई गया, वाई से कितना जाएगा, एक्स होगा, इसलिए एक्स आ जाएगा। देखो इसमें वाई है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये दो में से कोई एक होगा। फिर 6 से 8 गया, 2 का डिफरेंस। फिर 8 से 10 गया, 2 का। 10 से 12 गया, 2 का। फिर 12 से भी जाएगा, 2 का डिफरेंस होगा, तो 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, 36x14। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A man is engaged for planting trees for 10 hours. ठीक है, he plant 10 trees in an hour. एक घंटा में वो 10 प्लांट लगाता है, और उसमें ही टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट, 30 मिनट का भी रेस्ट भी लेता है। आफ्टर सभी एक घंटा के बाद 30 मिनट का रेस्ट लेता है। हाउ मेनी ट्रीज डज ही प्लांट इन 10 आवर, तो 10 घंटा में वो कितना ट्रीज प्लांट करेगा वो बताना है हमें। ठीक है, एक आवर 30 मिनट्स मतलब 1.5, इसमें वो 10 ट्री प्लांट करता है, तो लेट्स से फिर 1.5 मतलब यही हुआ ना, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा काम किया, 30 मिनट रेस्ट किया, इसका मतलब 1.5 घंटा में 10 ट्री प्लांट्स किया वो, तो 1.5 घंटा में 10 ट्री प्लांट्स किया, और 1.5 घंटा में 10 करेगा, इसका मतलब टोटल क्या हुआ, टोटल 3 घंटा में वो 20 ट्री प्लांट किया। तो अगर हम इसको इंटू 3 करते हैं, इसको भी इंटू 3 करेंगे, तो 3 3 से 9 हो गया, 23 से 60 हो गया, इसका मतलब 9 घंटा में 60 करता है, और 1 घंटा बाकी है, और 1 घंटा काम करेगा वो, 1 घंटा में और 10 प्लांट करेगा वो, तो और 1 घंटा किए, इधर और 10 ऐड हो जाएगा, ये 10 घंटा हो गया, और इधर 70 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 8। Select the correct alternative that when filled in the blanks in the same sequence will make the series logically complete. ये एक दिया हुआ, इसमें यहाँ भरना है, क्या आएगा इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो 4 4 का पेयर बना सकते हैं, या 5 का पेयर बना सकते हैं। लेट्स से 4 का बनाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का पेयर बनाए। सेकेंड वाला, अगर यहाँ पे u है, यहाँ तो पता नहीं, अगर u फिर v अगर रखते हैं, u v यहाँ पे अगर v रख देते हैं, u v w, फिर यहाँ पे सेकेंड में x फिर y, तो v सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंड वाला में v आएगा, फर्स्ट वाला में पता नहीं, v आएगा सेकेंड वाले में, तो v दोनों में है, ये दोनों तो कट जाएगा। फिर देखो पहला वाला में पता नहीं क्या है, लेकिन पहला वाला में q है, q फिर इसका पहला वाला r, q r, यहाँ s है, यहाँ t है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस में बढ़ रहा है, तो यहाँ p आ जाएगा, p q r s t, तो p आ जाएगा, तो पहला p आ गया, p और v इसमें भी नहीं, इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आप पूरा चेक कर सकते हो, लेकिन पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले ही आ गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमें ये नंबर दिया हुआ है, हमें रॉन्ग फाइंड करना है, कौन सा रॉन्ग है, 1 है, 3 है, 12, 60 और 340। लेट्स से डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 6 होगा, 60 इंटू 6 क्या आएगा, 360 आना चाहिए, लेकिन कितना है, 340 है, इसलिए 340 गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में। ना क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, V इज द सिस्टर ऑफ U, V सिस्टर है, V सिस्टर ऑफ U and H, V is the sister of U and H. Let's say V is the sister of U and H. X is the daughter of U, X daughter है U का, Z is the sister of X, Z sister है X का, W is the husband of U, W husband है U का, मतलब ये वाइफ हो जाएगा, Y is the daughter of W, Y daughter है W का, यहाँ आ जाएगा नीचे। How is V related to Y, V कैसे रिलेट करता है Y को, V यहाँ पे, Y यहाँ पे, Y की मम्मी मीन्स Y इज मदर्स सिस्टर है, मतलब मदर सिस्टर होना चाहिए, फिर ऑप्शन सी में है मदर सिस्टर, ये करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11,
6 people P Q R S T and U are sitting on a wall facing north फेस कर रहा है, ठीक है। P is to the immediate left of Q, P is to the immediate left of Q, R is to the immediate right of Q, only S is sitting between R and T, R and T में बस S बैठा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड तो बैठा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे पहले से P है, इसलिए राइट साइड ही होगा। U is sitting to the immediate right of T, U is sitting to the immediate right of T हो गया। Who is sitting between Q and S, Q and S के बीच में कौन है? R है, जो ऑप्शन बी में R, फिर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, in the given equation a statement is followed by two conclusion 1 and 2, हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा, ये स्टेटमेंट देख के। तो A ग्रेटर देन W, चेक करो A और W यहाँ है, ये ग्रेटर देन हो रहा है क्या? यहाँ ग्रेटर हो रहा है, फिर इधर उल्टा हो जाए तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड, N ग्रेटर देन X, N यहाँ पे, X यहाँ पे नहीं, पहले ऑपोजिट हो रहा, नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं होगा, इसलिए नाइदर 1 and 2, नाइदर 1, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हमें ये सीक्वेंस पूरा कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे L से जा रहा है K, मतलब -1 हो रहा है, K से जा रहा है J -1, J से जा रहा है I -1, फिर I से क्या जाएगा, फिर से -1 करना पड़ेगा, H करना पड़ेगा, H आ जाएगा यहाँ पे, तो पहला H आ गया। देखो इसमें H नहीं है, ये गलत, इसमें भी गलत, ये दोनों में। फिर सेकंड के लिए जैसे कि A से Y गया तो -2 हुआ, Y से W गया -2, W से U गया -2, फिर U से फिर -2 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? S आ जाएगा, HS, कहाँ पे HS, ऑप्शन बी। आगे करने की जरूरत नहीं है, यही आ गया, करके देख सकते हो बट टाइम वेस्ट होगा उसमें। now क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, नेक्स्ट नंबर निकालना है। 86 से 87 प्लस 1 हुआ, 87 से 91 प्लस 4 हुआ, 91 से 500 प्लस 9 हुआ, 500 से 16 तो 16 हुआ, तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हुआ ये वाला, ये 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ, ये 4 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद क्या आएगा, जो भी आएगा 5 का स्क्वायर हुआ, मतलब 25, मतलब 516 में 25 ऐड करेंगे, 516 में 25 ऐड करेंगे, 541 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ना क्वेश्चन 15, पॉइंटिंग टू ए गर्ल राजू सेड, तो एक लड़की है, गर्ल, राजू सेड, राजू बोली हर मदर्स हस्बैंड, हर्स मदर, इसका मदर का हस्बैंड, इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर्स फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर्स फादर, ओनली सन, आ गया, हर मदर्स हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर्स फादर, मेरे सिस्टर्स का फादर है, माई सिस्टर्स का फादर, ऑब्वियसली यहाँ पर राजू आ जाएगा, वो अपना बोला है, माई सिस्टर्स फादर, तो सिस्टर्स का फादर, ठीक है। तो गर्ल, जो गर्ल है कैसे रिलेट करता है फोटोग्राफ में राजू से, राजू का डॉटर ही हो जाएगा, डायरेक्ट पता चल रहा है, राजू ऊपर है नीचे डॉटर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रेखा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस इन द वेस्ट डायरेक्शन, रेखा है, हम मान के चलो वेस्ट जा रहा है, ऑन ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 5 जाने के बाद सी टर्न टू द राइट टर्न की, एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर की डिस्टेंस गई, फर्दर सी टर्न टू द राइट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 7.5 की डिस्टेंस गई, सी देन टर्न राइट टर्न करके 135 डिग्री, 135 डिग्री यहाँ से कितना होगा, इधर 90 हो जाएगा, इधर 90, इधर 135 हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा,
एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15, इधर जाकर 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो भी है। इन विच डायरेक्शन, इस डायरेक्शन फेस कर रही है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो कि ऑप्शन सी में, सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, रीड द गिवन इक्वेशन, डिसाइड व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। ये क्वेश्चन को देखिए, ओ आर एक्स आर स्टैंडिंग इन लाइन, एक लाइन में है, वो इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में बताना कौन सा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 को देखते हैं, ओ इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, लेट्स से ओ यहाँ पे आर के लेफ्ट में, इसे पता नहीं चल रहा कौन मिडिल में, ये इधर आएगा, एक्स इधर है, इधर पता नहीं चल रहा, पहले से तो पता नहीं चल रहा है। सेकेंड से, ओ इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट, ओ रेड टी शर्ट पहना है, रेड टी शर्ट पहना हो, लेकिन जो भी पहने ये, इससे पता नहीं चल रहा है कौन इधर बैठा हो, इसलिए दोनों से ही पता नहीं चलेगा, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनसफिशिएंट, यही सही होगा, ऑप्शन ए। ना क्वेश्चन नंबर 18, ई एक्स एफ जी एक्स एच के टी एल क्यू एन आर, फिर क्या आएगा, ठीक है। जैसे ई से जी जाने में ई एफ जी +2 हो रहा है, जी से के जाने में जी एच आई जे के +4, 4 से क्यू जाने में +6 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद +8 होगा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, जो भी आएगा वाई आएगा, वाई आएगा। इसके बाद तो वाई किस में है, ये इसमें ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, वाई 2 में है, ठीक है। जैसे लास्ट वर्ड चेक करते हैं, एफ से जी एच +2 हो रहा है, जी से जी से एच आई जे के एल से +4 आ रहा है, फिर एल से आर जा रहा है, +6 आ रहा है, इसमें +8 आएगा बाद में, आर से +8 करेंगे कितना आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जेड आएगा, वाई फिर जेड आएगा। अब देखो एलिमिनेट करो, जेड कहाँ है, लास्ट में, इसमें जेड है, लास्ट में जेड इसमें है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, चेक करने की जरूरत नहीं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया होगा, ये भी दिया हमें बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा। 9 × 6 = 45, ये कैसे होगा, 9 × 6 = 45, ये कैसे होगा। लेट्स से अगर इसका स्क्वायर करते हैं, 9 स्क्वायर करते हैं 81, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर कर देंगे तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब इंटू का वैल्यू माइनस हो रहा है, मतलब स्क्वायर करके माइनस करने से ये होगा, ठीक है। इसका भी चेक करके देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, मिस्टेक हो रही है, 7 7 49 और 4 4 16, 6 7 8 9 3 और 4 33, 9 81 और 36, ये एक्चुअली यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर 33 आएगा, तब ये सेटिस्फाई करेगा, 33 आया, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसका भी वैसे ही करो, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 -9, तो आ गया 16, जो कि ऑप्शन बी में है। ना क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंटिंग टू ए बॉय, बॉय एक तो अनुराधा बोली, ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन माई ग्रैंडफादर, इसका जो भी पापा होगा, इसका ग्रैंडफादर का ओनली सन है, ठीक है। ग्रैंडफादर का सन का ओनली सन है, ग्रैंडफादर का सन का ओनली सन है, ठीक है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू अनुराधा, ऑब्वियसली इसका भाई होगा इसका, तो ब्रदर, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 21, इस सीरीज दिया हुआ कंप्लीट करना, आगे क्या आएगा, 11 है, 21, 47, 97, 179, फिर क्या आएगा, 11 से 21 कितना हो रहा है, 10 आ रहा है, 21 से 47 6,
26 आ रहा है, और 47 से 97, 57, 67, 87, 97, 40 हो रहा है। ना 50 हो जाएगा ना, हाँ 50 हो जा रहा है यहाँ पे। फिर 97 से 179, 179 से 97, 82 हो जा रहा है। इससे कुछ पता नहीं चल रहा, और एक डिफरेंस लेके देखते हैं। 10, 20, 26 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, ये 24 हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है, इससे पता नहीं चल रहा। और एक 8 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, इससे पता चल रहा है यहाँ पर भी 8 होगा। 38 to 40 हो जाएगा, ठीक है। 82 और 40, 120, 122 हो जाएगा। 179 और 122, 179 और 122, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 301, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। Puzzle है, दिविज, पलक एंड रवनीत, सेजल एंड तपन are sitting around a circular table facing the center. सेंटर फेस कर रहे हैं। Only पलक is sitting between रवनीत एंड तपन। 1, 2, 3, 4, 5, 5 जन है। 1, 2, 3, 4, 5। Only Palak is sitting between Ravneet and Tapan. Tapan is second to the right of Kajal. Tapan is second to the right of Kajal. 1, 2, Tapan यहाँ आ जाएगा। Only Sejal is between Ravneet and Divij. Only Palak is sitting between Ravneet and Tapan. Palak is sitting between, यहाँ Palak आ जाएगा, between Tapan and Ravneet यहाँ आ जाएगा। एक ही जगह खाली हो जाएगा दिविज का। हमें क्या बताना, हुई सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तपन। तपन है यहाँ पे, उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, ये है दिविज, जो कि ऑप्शन बी में, इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। रेफर टू द फॉलोइंग नंबर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये नंबर सीरीज दिया हुआ है। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द सीरीज ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीड बाय इवन नंबर। कितना नंबर है जो प्रीसीड करेगा इवन नंबर से, इवन होगा यहाँ पे, और उससे फॉलोड बाय इवन नंबर, इधर भी इवन होगा। तो करेक्ट, लेट्स से यहाँ पे ये नंबर है, इधर इवन इवन नहीं है, ये नंबर इवन इवन नहीं है, ये नंबर इवन इवन नहीं है, ये एक है, फिर आगे इवन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक ही है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? लेट्स से फिर से चेक करता हूँ। ये एक नंबर है, इवन इवन हो गया, ठीक है। ये एक नंबर है, इधर नहीं हो रहा है। 5 भी नहीं हो रहा है, 3 में नहीं, 6 इधर रहेगा तो 5, 3, हाँ ये एक हो गया, ठीक है। 2 आएगा इसमें, और नहीं आएगा, फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 24। मार्च 15 मार्च 2022 का ट्यूसडे है, तो बताना है हमें 15 मार्च 2020 को क्या था। हम जानते हैं कि अगर वो कोई ईयर लीप ईयर नहीं हो, जैसे लेट्स से 1 जनवरी 2020, ठीक है। अगर कोई लेट्स से पहले 2019 करते हैं, 2019 का जनवरी है, तो 1 जनवरी 2020 को क्या आ जाएगा, तो हमेशा एक डे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा, एक डे प्लस होता है। वहीं अगर 2020 से 21 में जाना है तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे लीप ईयर है इसलिए। ट्यूसडे से वेडनेसडे थर्सडे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर है इसलिए। तो सेम चीज़ है, 2020
22 में अगर ट्यूसडे है, इसका मतलब 2 साल का गैप है, 2 साल में 2022 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी यहाँ ऐड नहीं, इसलिए लीप ईयर इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब 20 से 22 गया तो 2 साल का गैप है, तो इसको माइनस कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, संडे, संडे आंसर हो जाएगा संडे। अगर ये फरवरी भी ऐड कर देता तो यहाँ पे -3 कर देते, लेकिन फरवरी ऐड नहीं है इसलिए इसको लीप ईयर नहीं कंसिडर करेंगे। फरवरी में एक ऐड होता है एक्स्ट्रा डे लीप ईयर होने से, राइट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस सीरीज को कंप्लीट करना है, आगे क्या आएगा, ठीक है। यू से यू वी डब्ल्यू 2 का, डब्ल्यू से एक्स वाई 2 का, जेड ए प्लस 2 का, आगे क्या आएगा, बी सी, सी आएगा आगे में, पहले सी आया तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। फिर सी से डी ई एफ +3 हो गया, एफ से +3 एल एम एन ओ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सी ओ ये 2 में ये भी कट जाएगा, सी ओ ए चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट बार चेक करते हैं। 4 से 9 गया तो कितना हुआ, 5 का, 9 से 19 गया तो 10 का, 19 से 39 20 का, तो डबल हो जाएगा, 20 से फिर 40 का होगा, तो 40 और 39 कितना होगा, 79 एक ही ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो आज का यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।